हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस सीएसआर नेट जून 2023 में पूछा गया हुआ है। साथ में इस क्वेश्चंस की जो आईडी है वो क्या है, 704031 है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। लेट x इक्वल टू x1 कोमा डॉट डॉट xn एंड y इक्वल टू y1 कोमा डॉट डॉट कोमा yn डिनोट vectors in Rn for a fixed n greater than equal to 2, which of the following define an inner product on Rn। तो समझ लीजिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। हमें दो वेक्टर देके रखा हुआ है x एंड y, जो कि बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है, Rn स्पेस से बिलोंग्स कर रहा है। और साथ में n की जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्या है, n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें ये बताना है कि जो वेक्टर गिवन है वो क्या इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। इन चारों ऑप्शंस में चेक करना है कौन सा इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाता है और कौन सा नहीं बनाता है। तो आप लोग को इनर प्रोडक्ट स्पेस का डेफिनेशंस तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए इनर प्रोडक्ट होने के लिए हमें 3 कंडीशंस की जरूरत होती है। सबसे फर्स्ट कंडीशंस ये है कि जो भी इनर प्रोडक्ट स्पेस यहाँ डिफाइन हो रहा है वो क्या हो, लिनियरिटी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। लिनियरिटी प्रॉपर्टीज मतलब ये है हमारा कंडीशंस कि अगर एक्स वाई जेड 3 वेक्टर है जो बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है, यहाँ Rn से बिलोंग्स कर रहा है, तो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। क्या है कंडीशंस, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जेड, ये क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए अल्फा एक्स कोमा जेड प्लस बीटा वाई कोमा जेड के। ये हमारा लिनियरिटी कंडीशंस। दूसरा है सिमेट्रिसिटी कि एक्स वाई दो वेक्टर है जो बिलोंग्स कर रहा है Rn स्पेस से, तो वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। क्या है कंडीशंस, एक्स कोमा वाई ये किसके इक्वल हो, वाई कोमा एक्स के। ये हमारा सिमेट्रिक कंडीशंस है। और तीसरा क्या है, पॉजिटिव डेफिनिट। पॉजिटिव डेफिनिट इन द सेंस मतलब अगर हम लोग एक्स एंड वाई दोनों इक्वल कर दें, मतलब जो वेक्टर है हमारा वो इक्वल हो जाए किस तरह से, एक्स एक्स करके, तो ये हमारा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेफिनिट की कंडीशंस, पॉजिटिव डिफाइनाइट। ये पॉजिटिव डिफाइनाइट हो जाएगा हमारा। और इसके साथ साथ अगर हमारा एक्स और वाई ये हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्स वेक्टर गिवन है वो क्या होगा, 0 होगा। तभी ये 0 हो सकता है, अदरवाइज ये 0 नहीं हो सकता है। तो ये 3 कंडीशंस है इनर प्रोडक्ट स्पेस का। तो आई होप आप लोग को कंडीशंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा, एक्स वाई इक्वल टू समेशन आई जे इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n एक्स आई इंटू वाई जे। तो क्या करते हैं हम लोग, n की वैल्यू हमें फिक्स करने बोला है, तो हम लोग मान लेते हैं n इक्वल टू 2। अगर यहाँ 2 के लिए सेटिस्फाई कर जाए तो ये पॉसिबिलिटी है कि आगे जो वैल्यू है 3 4 5 इसके लिए भी क्या करेगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन अगर ये 2 के लिए फेल हो जाता है, इट मीन्स आगे कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, बिकॉज फर्स्ट जो कंडीशन है वही हमारा फेल कर रहा है, तो नेक्स्ट हम क्यों देखेंगे। तो देखिए हम लोग n की वैल्यू फिक्स करेंगे, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, x कोमा वाई इक्वल टू समेशन आई कोमा जे इक्वल टू 1 टू 2 एक्स आई वाई जे। अब इसे ओपन करते हैं तो क्या होगा, x1 y1 प्लस यहाँ से हो जाएगा x1 y2 प्लस, अब क्या रखेंगे x2 यहाँ से y1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x2 और ये y2। इस तरह से ये ओपन होगा। तो हमारा लिनियरिटी कंडीशंस क्या कहता है कि लेट करते हम लोग फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, लेट करते हैं एक्स वाई जेड 3 वेक्टर है जो बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है, R2 से बिलोंग्स कर रहा है, बिकॉज n की वैल्यू हम लोग फिक्स कर चुके हैं। तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जेड इक्वल टू ये क्या होना चाहिए,
ये आना चाहिए हमारा अल्फा एक्स कोमा जेड प्लस बीटा वाई कोमा जेड के। तो ये हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ वैल्यू रख के देख लेते हैं, LHS लेके चलते हैं हम लोग। तो क्या है हमारा LHS? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जेड इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा और एक्स की जगह में क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस यहाँ बीटा वाई की जगह में y1 y2 कोमा यहाँ क्या हो जाएगा, जेड की जगह में z1 z2। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से लिखेंगे हम लोग अल्फा x1 प्लस बीटा y1 और फिर यहाँ क्या आ जाएगा कोमा अल्फा x2 प्लस यहाँ बीटा और यहाँ क्या आ जाएगा बीटा y2 कोमा z1 एंड z2। अब ये जो हमारा है वो किस फॉर्म में है, इसे हम लोग अब इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा x का टर्म है वो समझ लीजिए आप कि ये जो पूरा टर्म है वो x का है और ये क्या है आपका टर्म y का है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग इसको रखेंगे और जहाँ जहाँ y है उसे हम लोग ये वाला रखेंगे। तो देखिए यहाँ x1 की जगह में ये वाला टर्म जाएगा, तो x1 की जगह में क्या हो जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा y1 इंटू y1 की जगह हम क्या लिखेंगे z1 लिखेंगे और फिर प्लस और यहाँ x1 की जगह में ये वाला टर्म ही आएगा, क्या है अल्फा x1 प्लस बीटा y1 कोमा z2 हो जाएगा y2 के जगह में और फिर यहाँ से प्लस x2 की जगह में ये वाला टर्म आएगा, तो x2 की जगह में क्या आ जाएगा अल्फा x2 प्लस बीटा y2 इंटू z1 प्लस फिर यहाँ क्या है x2 की जगह में यही वाला टर्म आएगा, क्या है अल्फा x2 प्लस बीटा y2 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा z2। ये हमारा टर्म आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्फा ये हो जाएगा x1 और इंटू z1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बीटा y1 कोमा z1 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अल्फा x1 z2 प्लस यहाँ बीटा y1 z2 प्लस अल्फा x2 z1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बीटा y2 z1 प्लस अल्फा x2 z2 प्लस बीटा y2 z2। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला जो टर्म है अल्फा वाला उसे हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा वाला, अल्फा कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा x1 z1 प्लस यहाँ भी है अल्फा तो यहाँ भी क्या है x1 z2 प्लस यहाँ है x2 z1 प्लस एक है x2 एंड z2। ये हमारा अल्फा के साथ में प्लस यहाँ बीटा वाला टर्म भी लिख लेते हैं y1 z1 प्लस y1 यहाँ आ जाएगा z2 प्लस y2 z1 प्लस y2 एंड z2। ये वाला टर्म्स में अब देखिए इतना इक्वल टू हमारा क्या डिफाइन, जब x और y था तो यही तो डिफाइन था और वो किसके इक्वल था x एंड y के। तो यहाँ क्या है x और z का टर्म है तो ये किसके इक्वल होगा अल्फा x कोमा z के इक्वल होगा प्लस नेक्स्ट वाला देखिए ये वाला देखिए y और z के टर्म में है तो ये किसके इक्वल होगा y कोमा z के इक्वल होगा। तो देखिए हम लोग LHS लेके चले हुए थे और ये क्या आ गया हमारा RHS प्रूव हो गया। मतलब ये है कि ये हमारा क्या होता है लिनियरिटी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली आप लोग देख सकते हो जब हम लोग x1 के जगह में y1 रखेंगे और y1 के जगह में x1 रखेंगे तो ये सिमेट्रिसिटी भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो दूसरा जो हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अब थर्ड जो होगा हमारा पॉजिटिव डिफिनेट। अब पॉजिटिव डिफिनेट कैसे चेक करेंगे, जो हमारा y1 एंड y2 टर्म है इसे हम लोग क्या करेंगे x1 एंड x2 फॉर्म कर देंगे। तो ये जो कंप्लीट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, देखिए यहाँ x1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ x1 इंटू x2 हो जाएगा प्लस ये वाला क्या है x2 कोमा x1 प्लस ये क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर। तो इसे हम लोग देखिए यहाँ सिमेट्रिसिटी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इन दोनों को हम लोग
इस तरह से लिख सकते हैं, x1 एंड x2 को ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक टर्म x1 x2 आया और यहाँ से भी एक टर्म x1 x2 आया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 इंटू x2 और प्लस ये क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अब इससे देखिए एक मैट्रिक्स हम लोग फॉर्म करेंगे। मैट्रिक्स हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, x1 x2 एंड x1 x2 का कोफिशिएंट हम लोग लिखेंगे। तो x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ आएगा, x2 का स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ आएगा और x1 और x2 का जो कोफिशिएंट है वो हाफ हाफ करके यहाँ आएगा। तो 2 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट हम लोग निकाले तो क्या आ जाता है, 1 - 1 इक्वल टू 0। मतलब देखिए जो हमारा x1 और x2 है वो क्या है, वो एक नॉन जीरो वेक्टर है। ये नॉन जीरो वेक्टर है, फिर भी इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। मतलब ये है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो थर्ड कंडीशन है उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि जो हमारा तो हम लोग यहाँ से ये बोलेंगे कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस की थर्ड कंडीशन है पॉजिटिव डिफाइनाइट वाला, वो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा, इनर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए ये क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा। सिमिलरली आप x2 को भी देख सकते हो। अगर आप इसे ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस ये y2 का स्क्वायर। अब ये वाला जो है कभी भी लिनियरिटी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट्स वाई हम लोग सेकेंड वाला को बोल सकते हैं कि ये लिनियरिटी ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बाकी का कंडीशन ये कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो इनर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है, तो सेकेंड भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस की। इससे पहले हम लोग n की वैल्यू 2 रख कर क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए ये क्या आता है, यहाँ हम लोग j की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, j की जगह 1 रखते हैं तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब, यहाँ x1 और यहाँ y1 प्लस j की जगह 2 रखते हैं तो देखिए क्या होता है 2 का क्यूब और यहाँ x2 और ये क्या आता है y2। तो देखिए इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x1 y1 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 x2 और ये y2। देखिए एक किस तरह से दिख रहा है, ऑप्शन 1 की तरह दिख रहा है, बस यहाँ डिफरेंस किसका है, कोफिशिएंट का डिफरेंट है। तो कोफिशिएंट अगर डिफरेंट हो जाए, मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ डिफरेंट हो जाए, तो इससे लिनियरिटी और साइमेट्रिसिटी की कंडीशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लिनियरिटी और साइमेट्रिक तो सेटिस्फाई कर जाएगा ऑटोमेटिकली। तो थर्ड हम लोग चेक करते हैं पॉजिटिव डिफाइनाइट के लिए। तो पॉजिटिव डिफाइनाइट के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, जहाँ y1 और y2 है वहाँ हम लोग रिप्लेस करना पड़ेगा x1 और x2 वेक्टर से। तो इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस 8 टाइम ऑफ x2 का स्क्वायर। तो इससे अब मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, x1 ये x2 यहाँ आएगा और यहाँ भी x1 x2। तो देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ आएगा 1 और यहाँ x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ 8 होगा। अब देखिए x1 और x2 का कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 0। तो देख सकते हो आप इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं तो ये 8 आता है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या है, पॉजिटिव डिफाइनाइट की कंडीशंस जो है सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसकी जो तीनों कंडीशंस है वो क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और ये अगर तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स दैट ये इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन हो जाएगा। तो थर्ड हमारा क्या है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट सेकेंड तो फॉल्स हो ही गया था। अब फोर्थ को आप देख सकते हो। फोर्थ जो है सिमिलरली आपको इसी तरह से दिखेगा, बस यहाँ क्या है, इसका डिफरेंट है। अगर यहाँ कोफिशिएंट अलग आ जाए, मतलब कोफिशिएंट यहाँ सबका कोफिशिएंट 1 1 हो जाए, तो ये किसके तरह से दिखेगा, ऑप्शंस 1 की तरह दिखेगा। और ऑप्शंस 1 हम लोग चेक कर चुके हैं, ये पॉजिटिव डिफाइनाइट नहीं है। सिमिलरली ये वाला भी आपको पॉजिटिव डिफाइनाइट नहीं मिलेगा। इसे आप होमवर्क के रूप में ले सकते हो, इसे आप लोग को चेक करना है। मैं इतना बता दे रहा कि
कि ये क्या है, पॉजिटिव डिफाइनाइट सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर कोई इशू आ जाती है तो आप ज़रूर पूछ लें हमें, मैं उसके बाद बता दूंगा। लेकिन ये वाला पॉजिटिव डिफाइनाइट नहीं होगा, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट होगा, और बाकी जो ऑप्शंस है 1, 2 एंड फोर्थ वो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब 1, 2 और फोर्थ इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन नहीं है, सिर्फ थर्ड जो है वही इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या करता है, फॉर्म करता है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जहां हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करने के लिए बोले कि डिफाइन है या नहीं है, तो हम लोग इन तीनों कंडीशंस के ऊपर ही बात करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप लोग को जो भी कंफ्यूजन्स होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस पे, तो आज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो जाते-जाते मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।